क्वेश्चन नंबर है 13, इसको करते हैं। करा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। करा है कि ये भी हमने एक लाइट हाउस बना दिया है और यहाँ से इस सी लेवल को देखना है, वहां से ऑब्जर्व करना है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। यहाँ से टू शिप्स, एक शिप यहाँ पे सी पे है और दूसरा शिप डी पे। तो यहाँ से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे, सी को देखेंगे, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और एक दूसरा शिप है डी, तो ये वाला जब देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है तो 45 डिग्री। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये वाला 30 है तो ये वाला भी कितना होगा 30 डिग्री, और ये पूरा 45 है तो ये वाला कितना हो जाएगा तो 45 डिग्री। ठीक है, एलिवेशन बना दिया हमने। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे के बिल्कुल पीछे है, ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में, ऑफ द लाइट हाउस के एक साइड में, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। करे दो शिप्स के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, यानी हमें डी और सी निकालना। तो इसको हम एक्स ले लेते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है या डीसी की वैल्यू निकालनी है, ये हमें पता है और बाकी हमें गिवन है। तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले आएंगे ट्रायंगल ए बी डी में। हमने एंगल बना लिया, ये 30 है तो ये वाला 30 हो जाएगा, ये बड़ा वाला 45 है, ये वाला 45 है। एंगल ए बी डी में आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में क्या है, अगर हम ए बी अपॉन बी डी ले लें तो पी अपॉन बी टेन थीटा आएगा, और टेन थीटा कितना डिग्री है तो 45 डिग्री। तो ए बी अपॉन बी डी, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 ए बी, तो ए बी ही लिखते हैं, या ए बी की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। बी डी को इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई होकर 1 में बी डी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हमें पता है 75, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 75 मीटर, और ये किसकी वैल्यू हो गई बी डी की, यानी बी डी भी कितना हो गया 75। हमें तो एक्स निकालने हैं यहाँ से यहाँ तक। अब आते हैं दूसरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में, ए बी और सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये भी टेन होगा क्योंकि पी अपॉन बी है। टेन कितना डिग्री तो 30 डिग्री। ठीक है, तो ए बी को हम लिखते हैं 75 क्योंकि ए बी 75 है। बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस एक्स, बी डी और प्लस एक्स, क्योंकि बी डी और यहाँ पे एक्स हमने ले लिया, इसको प्लस करेंगे तो बी सी आ जाएगा। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी डी एक्स से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी प्लस एक्स ही रहेगा। √3 से 75 में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू 75। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास बी डी है, तो बी डी की भी वैल्यू हमें पता है। बी डी की वैल्यू आ गया था कितना 75, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75√3। ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75√3 हो जाएगा। एक्स इधर रहने देते हैं, और ऑलरेडी आर एच एस में 75 प्लस √3 है। जब ये 75 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 75 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितने जगह 75 दो टाइम है, तो 75 को हम कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे √3 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये हो गया मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 75 अंडर √3 माइनस 1 मीटर, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को करना है। करा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। ठीक है, इसमें फिगर दे रखा है कि 1.2 मीटर एक गर्ल है यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है कि स्पोर्ट अ बैलून मूविंग विद द विंड्स। ये बैलून को देख रही है, ये हवा से मूव कर रहा है, यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था फिर यहाँ पे चला गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ, ये जो बैलून की हाइट है वो 88.2 मीटर हाइट पे बैलून क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। अब क्या करना है, the angle of elevation of the balloons from the eyes of the girls at any instant is 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, और फिर बाद में कुछ टाइम के बाद ये हो जाता है 30 डिग्री। यहाँ पे अगर बैलून चला जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। फिगर इसमें कह रहा है देखने के लिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून्स ड्यूरिंग द इंटरवल। कह रहा है ये डिस्टेंस बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें वैल्यू बतानी है कि बैलून का डिस्टेंस बताना है, कितना बैलून डिस्टेंस को ट्रेवल कर। तो पहले बैलून यहाँ पे था, अब बैलून आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस बताना। जैसे हमने फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है कि ये बैलून एक यहाँ पे है और दूसरा बैलून यहाँ पे। ठीक है,
इसको हम जी कर लेते हैं और हमें डिस्टेंस बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि बैलून कितना ट्रेवल करा, यानी जी और बी हमें किसकी वैल्यू बतानी है, जी और बी की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये एक गर्ल है सी और एफ जो 1.2 मीटर लॉन्ग है, इसकी हाइट है, तो इसको हमने ऐसे कर लिया इक्वल, तो इसकी भी हाइट, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा एफ और बी का 1.2 मीटर, ठीक है। अब ये टोटल का डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना, ए एफ का 88.2 मीटर, क्योंकि हाइट तो यहाँ से मेजर करी जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले आना है, पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू, ए बी की। ये क्वेश्चन नंबर 14। ए बी की वैल्यू कैसे निकली, पूरा ए एफ, तो ए एफ हमने ले लिया और माइनस कर देंगे एफ बी को, तभी तो ए बी निकलेगी। और पूरे की हाइट जो है ए एफ की वैल्यू 88.2 मीटर है और एफ बी की वैल्यू जो है 1.2 मीटर है। माइनस करेंगे 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 1 7 और 8 87.0 यानी 87 मीटर हो गई क्या, तो हमारे पास ए बी। अब आते हैं ट्रायंगल ए बी और सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन पी सी tan थीटा होगा, क्योंकि पी ये 90 डिग्री बनता है, पी और ये पी tan थीटा, tan कितना डिग्री, तो ये वाला एंगल जो है ये छोटा वाला एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। ए बी हमारे पास कितना है, तो अभी हमने निकाला 87 है और बी सी हमें पता नहीं, तो बी सी को बी सी लिखेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, बी सी में 1 से मल्टीप्लाई करने पे बी सी आता है, √3 से 87 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 × √3, तो बी सी हमारे पास आ गया कितना 87√3, यानी बी से लेकर सी तक कितना 87, हमें निकालना है बी से लेकर जी तक। दूसरे ट्रायंगल में आते हैं डी जी सी। इन राइट एंगल ट्रायंगल डी जी सी, डी जी सी में क्या है, तो डी जी अपॉन सी जी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा tan। अभी देखो ये वाला ट्रायंगल है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। अब ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, तो ये पी हो गया और ये भी, तो पी अपॉन बी tan थीटा ही होगा। डी जी हमें पता नहीं है डी जी कितना है, ठीक है, नहीं डी जी तो पता ही, क्योंकि हाइट ऑफ बैलून कितना ए बी जितना होगा उतना ही डी जी होगा, तो डी जी को हम लिख सकते हैं ए बी। सी जी हमें फाइंड करना है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, डी जी को हमने क्या लिखा है ए बी, क्योंकि ये भी बैलून की हाइट यहाँ से और ये भी बैलून की हाइट यहाँ से, तो ए बी जितना होगा उतना ही तो डी जी होगा। अब ए बी की वैल्यू हमें हमारे पास पता है 87, तो यहाँ पर लिखेंगे 87 अपॉन, ठीक है 87 हो गया, और सी जी तो यहाँ पे लिखेंगे सी जी, ये हो गया √3। तो यहाँ पे अगर हम सी जी √3 कर लेते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 हो जाएगा, 1 से 87 में होगा मल्टीप्लाई तो 87, तो सी जी की वैल्यू जो होगी हमारी वो आ जाएगी 87 और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा √3। हमें सी जी तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है जी, और ये आ गया हमारे पास सी जी, और दूसरा हमारे पास पूरा बी सी आ रखा है, तो हमें अगर फाइंड करना है जी बी, ठीक है, तो अगर हमें जी बी फाइंड करना है तो हम पूरा क्या कर लेते हैं बी सी लेते हैं, और पूरे में से अगर सी जी को हम माइनस कर दें तो निकल जाएगा बी सी, तो पूरा बी सी कितना है, तो बी सी आ गया हमारे पास 87√3, माइनस करना है सी जी को, सी और जी को माइनस करेंगे तो सी जी आ गया कितना 87/√3। इसके नीचे 1 लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √3, √3 से इसमें मल्टीप्लाई करने पे 87 आएगा, इंटू √3 से √3 में मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, -1 से 87 में मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब हमें क्या करना है, दोनों में 87 है तो 87 को क्या करते हैं कॉमन, बचेगा क्या 3 और माइनस यहाँ पे बचेगा 1 और नीचे क्या बचा √3। अब देखो जब भी डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है ना, या रूट में कोई भी वैल्यू आ रहा है तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ता है, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो इसको जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमारे पास 87 है तो 87 लिखते हैं, 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2, और √3 से भी मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे लिखेंगे √3, नीचे आता √3 से √3 में मल्टीप्लाई करने पे आता है 3। अब अगर हम ठीक से देखें तो 3 से इसको कैंसिल करा जा सकता है, 3 2 6, 2 बच गया, 3 9 29 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 9 18, 8 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 58, और ये √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 58 में तो √3 कितना मीटर, ये हमारा किसकी वैल्यू आ गया जीबी का, कितना आ गया तो 58 √3 मीटर, और ये हमारा क्या हो गया तो आंसर।